बहुत समय पहले ऊंचे पहाड़ों और गहरे जंगलों के बीच एक रहस्यमयी राज्य था, नीलवाना। ये जगह आम इंसानों को दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि यहाँ परियां रहती थी। नीलवाना की परियां बहुत सुंदर, दयालु और जादुई शक्तियों से भरी होती थीं। उनके पंख चांदी जैसे चमकते और आंखों में सितारों की रोशनी होती थी। नीलवाना में एक छोटी परी रहती थी, जिसका नाम था इरा। इरा बाकी परियों से थोड़ी अलग थी। जहाँ बाकी परियां अपने जादू पर गर्व करती थी, वहीं इरा का दिल इंसानों के लिए करुणा से भरा था। वो अक्सर चुपचाप इंसानों की दुनिया को देखती और उनके दुखों पर आंसू बहाती। एक दिन इरा ने देखा कि जंगल के किनारे बसे गांव में भयंकर सूखा पड़ा है। खेत सूख चुके थे, बच्चे भूखे थे और लोग भगवान से बारिश की प्रार्थना कर रहे थे। इरा का दिल भर आया। उसने निश्चय किया कि वो परियों की रानी से अनुमति मांगेगी। रानी अलमीरा बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान थीं। उन्होंने इरा की बात सुनी और गंभीर स्वर में बोली, इरा, इंसानों की मदद करना आसान नहीं। यदि तुम गई तो अपनी शक्तियां खो सकती हो। इरा ने सिर झुकाकर कहा, महारानी, अगर मेरी शक्तियां किसी की जिंदगी बचा सकती हैं तो ये सौदा मुझे मंजूर है। रानी अलमीरा ने उसकी सच्ची भावना देख ली और उसे एक नील कमल दिया। ये कमल तब तक जीवित रहेगा जब तक तुम्हारा दिल शुद्ध है। इरा इंसानों की दुनिया में उतर आई। उसने कमल को सूखी जमीन पर रखा और अपनी सारी शक्ति उससे जोड़ दी। धीरे धीरे आसमान में काले बादल घिर आए, ठंडी हवा चली और जोरदार बारिश होने लगी। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन बारिश के साथ ही इरा के पंख फीके पड़ने लगे। उसकी जादुई रोशनी कम हो रही थी। तभी गांव के एक बच्चे ने उसे देखा और मासूमियत से कहा, तुम देवदूत हो? धन्यवाद। उस एक शब्द ने इरा के दिल को भर दिया। उसी पल नील कमल चमक उठा और इरा के पंख फिर से रोशन हो गए। उसकी शक्ति लौट आई। जब इरा नीलवाना लौटी, रानी अलमीरा मुस्कुराई। आज तुमने साबित कर दिया कि सबसे बड़ा जादू शक्ति नहीं, दयालु हृदय होता है। उस दिन के बाद इरा को करुणा की परी कहा जाता है।